बीकानेर के खाजूवाला से खबर है। खाजूवाला में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। 2 स्कूली बच्चों को दलित होने पर दंडित किया गया। प्राचार्य ने टीसी काटकर 2 बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया। 7वीं और 8वीं क्लास के ये 2 बच्चे आपसी विवाद पर दलित बच्चों की टीसी काट दी। एसडीएमसी की समिति से प्रस्ताव लेकर प्राचार्य ने बच्चों को शिक्षा से वंचित किया है। अब बच्चे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन स्कूल में दोबारा उनका एडमिशन नहीं हुआ। छतरगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में यह घटना सामने आई है। प्रदेश के शिक्षा विभाग का गजब हाल बना हुआ है। मेरा नाम दिनू है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मुझे 10 दिन हो गए स्कूल से बाहर काट दिया और गुरुजी ऐसे कहते हैं आपको स्कूल में लगाएंगे भी नहीं। और मेरे मम्मी पापा स्कूल में जाके गुरुजी के पैर और पकड़े थे। मैं घर पे आया उस टाइम मेरे मम्मी पापा ने मुझे मारा भी। और अब गुरुजी कह रहे हैं आपकी टीसी नहीं लगाएंगे और दूसरे स्कूल में करा लो। मेरा नाम रणवीर है, कक्षा 7 में पढ़ता हूँ और हमें स्कूल से बाहर काट दिया जाए। छोटी सी गलती हुई थी मेरे से और हमें स्कूल से बाहर कर दिया। जब भी मैं स्कूल में कल गया था ना, कल परसों वो लड़ाई हुई थी। लड़ाई के दूसरे दिन गया था। जब मेरे को लड़की या लड़का 8वीं कक्षा का बाहर का कोई भी देखता है ना, तो मेरे को गहरी नज़र से देखता है। मतलब ये गुंडा है, बदमाश है, बहुत बड़ी गलती कर चुका है। मेरा उसमें कोई असर नहीं है और मेरा सिर्फ इतना ही रोल है कि मेरे को किसने धक्का दिया था, उसने मेरे को धक्का दिया था। फिर सामने वाले ने मेरे को एक चोट पहुँचाई थी, फिर मैंने उसको मारा था। 2-3 चोट मैंने भी रखी थी, इसलिए मैंने उसको मारा था। और कोई मेरा आशा नहीं, चाकू छुरी में कोई मेरा पता नहीं। तो जितना बातचीत में समझ में आ रहा है, संभवतः ये बच्चों के बीच का कोई झगड़ा है जिसमें संभवतया स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पार्टी बन रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुरेंद्र डेलू से। सुरेंद्र, क्या पूरी घटना निकल कर सामने आ रही है? एग्जैक्टली हुआ क्या है? जी स्वप्निल, स्कूली बच्चे हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, 6वीं 7वीं क्लास के छात्र हैं, बचपना हरकत अवश्य करते हैं, खेलते कूदते हैं, मामूली बात होती है, मामूली विवाद भी होता है। लेकिन जिस तरीके का मामला सामने है खाजूवाला क्षेत्र के छतरगढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो एक बड़ी लापरवाही कहें या यूं कहें कि स्कूल प्राचार्य की जातिगत मानसिकता सामने आई है। स्कूल प्रशासन ने 2 दलित छात्रों को मामूली आपसी विवाद के आधार पर उनकी ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी काट कर उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित करना अपने आप में बड़ी बात है। यह घटना न केवल शिक्षा विभाग की संवेदनहीनता को उजागर करती है, बल्कि सामाजिक भेदभाव के गंभीर मुद्दों को भी दर्शाती है। आपने टीसी काटा तो टीसी काटने का रीजन तो देंगे ना। अगर आप किसी को रेस्टिकेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसमें लिखा जाता है। क्या लिखा गया है? इनके द्वारा एक आधार बनाया गया एसडीएमसी को, यानी कि विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति है, उसे प्रस्ताव पारित कर दोनों छात्रों की टीसी काट दी जाती है। मामूली विवाद होता है, इस तरीके से एसडीएमसी मीटिंग बुलाना और प्रस्ताव लेना और बच्चों की टीसी काटना किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत है। अब जब हमारी बात यहाँ की अगर बात करें तो जितने भी अधिकारी हैं, चाहे प्राचार्य है, सीबीओ है, डीओ है, किसी ने भी फोन नहीं उठाया। फोन उठाकर उस जिम्मेदारी बात को नहीं रख पाते हैं। यह लापरवाही कहें या यूं कहें कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है और नई क्रांति लाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर इसमें से एक बच्चा बता रहा है, इसमें से एक बच्चा बता रहा है कि उसका झगड़ा हुआ था, शायद हाथापाई हुई, सामने वाले ने मारा तो मैंने भी मार दिया, इस तरह की कुछ बात बता रहा है। दूसरा लड़का कैसे लपेटे में आ गया? एक नॉर्मल बात होती है स्वप्निल, जिस तरीके से स्कूली बच्चे आपस के अंदर छुट्टी के वक्त या सारी छुट्टी के वक्त ऐसी बचपना हरकत अवश्य ही करते होंगे। जिस तरीके से एक बच्चे के साथ मारपीट की घटना होती है, दूसरे बच्चा उसका बचाव पक्ष लेता है और एक प्रधानाचार्य है, उसकी बात को समझने और सुनने की बजाय उसके गार्जियनों को बुलाने की बजाय उन गार्जियनों को बुलाकर उनकी जिम्मेदारी बताने की बजाय सीधे हाथ के अंदर टीसी पकड़ाकर दे दी जाती है। तो आप बताइए कि वो दलित बच्चा किस तरीके से शिक्षा से वंचित है। दूसरी बात, अगर वो बच्चा जिसने गलती की है, गार्जियन को बुलाकर वो धमका देते, कह देते भी इस तरीके की हरकत ना करे, लेकिन जब उन गार्जियन के वो बच्चे और गार्जियन स्कूल में पहुंचते हैं और उनसे गुहार लगाई जाती है कि बच्चे हैं, इन्होंने कुछ अनसुलझी कोई तो क्या दोनों बच्चे जिनमें झगड़ा हुआ था उनकी दोनों की टीसी काटी है या सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कर दी है?
एक 7वीं कक्षा का बच्चा है, एक 8वीं कक्षा का बच्चा, दोनों बच्चों की टीसी काटी जाती है। मतलब जिन दोनों में झगड़ा हुआ है उन्हीं दोनों की टीसी काटी गई है। उन्हीं दोनों की टीसी काट दी जाती है। दोनों बच्चों के परिजन जब स्कूल में पहुंचते हैं और गुहार लगाते हैं प्रधानाचार्य से, किसी तरीके से आपसे मनमुटाव खत्म करिए और इनका दोबारा एडमिशन कर दीजिए, तो उनका साफ कहना था कि अन्य स्कूल में जाएं, अन्य स्कूलों में आप एडमिशन कराइए, इस विद्यालय में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये संभवतः इस तरीके का पहला मामला होगा राजस्थान के अंदर। बीकानेर जिले की अगर मैं बात करूं, छत्तरगढ़ जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसके प्रधानाचार्य के द्वारा इस तरीके की हरकत, दलित बच्चे आपसे मनमुटाव और मामूली बात पर इतना बड़ा एक्शन लेना, तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की ये बड़ी लापरवाही होगी स्वप्निल। नहीं ठीक है सुरेंद्र, लेकिन मैं उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कई ऐसे स्कूल्स हैं जो बच्चों के बीच के झगड़े को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनरी एंगल से देखते हैं। हाँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि पहली बार आप कड़ी वार्निंग दीजिए, कुछ दिनों का पनिशमेंट दे दीजिए, कुछ दिनों के लिए घर में बिठा दीजिए और फिर वापस पढ़ने बुला लें, वो इनिशियली पहले स्टेज में ये होता है। लेकिन गंभीर तरह की गलतियों पर स्कूल रेस्ट्रिकेट करने का या बच्चों को निकालने का एक्शन लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लेता है। बिल्कुल स्वप्निल, एक्शन जरूर लेता है, लेकिन इनका फर्ज बनता है वहाँ गांव के मुखिया को बुलाइए, जिम्मेदार लोगों को बुलाइए। इस तरीके की हरकत उन लोगों के बच्चों के द्वारा की गई है, परिजनों को बुलाइए, गांव के मुखिया को बुलाकर समझाइश करिए। 2 मिनट में आपको रोक रहा हूँ। कृष्णकांत चारण जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि डीओ हैं बीकानेर में। कृष्णकांत जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। किस मामले में सर? कृष्णकांत जी, पहले तो स्वागत ही ले लीजिए सर। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था अभी वीसी चल रही है सर। अच्छा, एक छोटी सी बात आप बता दीजिए, ये खाजूवाला में 2 बच्चों की टीसी काट दी गई है और लोग उसे कास्ट से जोड़कर देख रहे हैं। ये प्रकरण आपके पास आया है क्या? किसी भी बच्चे की टीसी नहीं काटी है। नहीं, कंफर्म इन्फॉर्मेशन है सर। टीसी का पन्ना है बच्चों के पास, माँ बाप प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं। वो बच्चे स्कूल में हमारे पास रिपोर्ट आई है, अभी थोड़ी देर अभी वीसी चल रही है, उसके बाद अभी वीसी चल रही है। सर, बच्चों के भविष्य के लिए एक पल थोड़ा सा वीसी से टाइम नहीं निकाल सकते आप? सही है भाई, अधिकारियों की जी हजूरी ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के भविष्य का क्या है? कहीं पर स्कूल की मरम्मत मत करवाइए, बच्चे मलबे में दबकर मर जा रहे हैं। कहीं पर टीसी काट दीजिए, शायद किसी को चिंता ही नहीं है बच्चों के भविष्य की। सुरेंद्र डेरू मेरे साथ बने हुए हैं, और जबकि मैं दोनों तरफ के पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये डिसिप्लिनरी एक्शन है, मैं ये भी कह रहा हूं। सुरेंद्र डेरू, दोनों ही बच्चे जो हैं क्या वो दलित बैकग्राउंड से आते हैं? और ये मामला कास्ट से कैसे जुड़ रहा है? क्या प्रिंसिपल की इमेज इस तरह की है? बिल्कुल, प्राचार्य की इमेज का तो मैं बखान नहीं कर सकता, उसका किस तरीके का कैरेक्टर होंगे, किस तरीके की उनका सिस्टम होगा, लेकिन जो बच्चे हैं कास्टमिज्म से ये पूरा मामला जोड़ा गया है, वो दलित बच्चे हैं। जब बात सामने आती है और उन बच्चों के पिता के द्वारा वहां पर पहुंचकर उनके यह गुहार लगाई जाती है कि हमारे बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को शायद प्रधानाचार्य ने उस दलित वर्ल्ड को उजागर किया होगा, तो यह पूरा मामला दलित से जोड़ा गया होगा। हालांकि जो बच्चे हैं, अभी बच्चों के जो गार्जियन है उनसे भी हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा भी जिस तरीके से दोनों बच्चों को अगर टीसी से बाहर किया जाता है, टीसी काट कर वापस भेजा जाता है, निश्चित तौर पर अगर यही बच्चे दूसरी जाति के लोग होते तो शायद ये नहीं होता। जिस तरीके से हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो सुरेंद्र मेरे साथ रहे हैं आप। सोनलाल जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इन दोनों बच्चों में से एक के पेरेंट्स हैं। सोनलाल जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। सोनलाल जी, क्या हुआ है एग्जैक्टली, मतलब हुआ क्या है, और क्या बच्चे की टीसी काटकर कागज आप तक पहुंचा दिए गए? जी नहीं, टीसी नहीं काटी गई है। टीसी काटी गई है। टीसी काटी गई है तो उसका कागज पत्र तो आपको दिए होंगे ना? कागज मैं लेके नहीं आया वहाँ से। नहीं, लेके नहीं, मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब भेजा तो गया है घर पे? हाँ जी। क्या हुआ था, क्या बोल रहे हैं प्रिंसिपल साहब, क्यों निकाला बच्चों को? प्रिंसिपल साहब ने बच्चों को निकाला है कि कोई 2 बच्चे थे, एक पुरोहितों का लड़का था, एक कुम्हारों का लड़का था। वो आपस में लड़े थे, तो उनकी लड़ाई होके फिर दूसरे दिन पे चली गई। दूसरे दिन फिर जिसने लड़ाई की थी उसके भाई ने जाके प्रिंसिपल साहब को कहा, साहब वो एक दीपक नाम का लड़का था कुम्हारों का, कि दीपक ने मेरे भाई के ठोक दी। जब उसका बैग चेक किया तो उसके बैग में एक डंडा था, एक चक्कू था। अच्छा, वो उस कुम्हारों के लड़के के बैग में। हाँ। जब वो चेक किया तो फिर मीटिंग बुलाई। हाँ। मीटिंग बुलाने के बाद में फिर
उनको कह दिया भाई आपकी किसी काट दी। फिर वो फिरोजों का लड़का था, उसने कह दिया कि भाई मेरे साथ में दिनेश भी मेरे साथ में था, रणवीर भी मेरे साथ में था। हाँ। फिर उन्होंने फिर हमें बाहर निकलने के बाद कहा भाई हम फंस रहे हैं तो भाई आपको हम क्यों छोड़े। हाँ। हमने आपके बच्चों का भी नाम ले लिया। हाँ। ऐसे करके हमारे बच्चों का नाम ले लिया और हमारी टीसी काट दी और फिरोजों लड़कों का दूसरे दिन ही एडमिशन करवा दिया महात्मा गांधी में। अच्छा। जब प्रिंसिपल ने साहब ने कह दिया भैया 1 महीने आप इसमें रख लो और दूसरे महीने में हम वापिस इसी में ले लेंगे और संस्कृत बच्चों को आपको दिक्कत नहीं है। नहीं तो जिन 2 बच्चों को निकाला गया झगड़ा उन्हीं दोनों का हुआ था या झगड़ा किसी और बच्चे से हुआ था, वो बच गया और ये दोनों फंस गए? हाँ, वो उन्हीं के साथ में हुआ था। अच्छा। जो कुम्हारों का और फिरोजों का लड़का है ना, उन्हीं का ही झगड़ा था। हमारे बच्चों का साहब कोई झगड़ा नहीं था। अगर हमारे बच्चों का झगड़ा होगा ना तो आप कहोगे वो दंड भुगतने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है। और कभी भी आज तक भी मेरे बच्चों की शिकायत स्कूल में नहीं आई है। तो अभी आप उनके पास गए तो प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा? प्रिंसिपल साहब को मैंने कहा साहब मेरे बच्चों से कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे क्षमा माफी चाहता हूँ, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ और अगर मेरे को कोई दंड लगाना चाहते हो मेरे को दंड लगा दो, मैं स्वीकार करने के लिए साहब तैयार हूँ। दोबारा मेरे बच्चों की कभी कोई शिकायत नहीं आएगी। क्या जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह किसी से मिले आप? नहीं साहब, कोई नहीं है हमारे पास। ना हम किसी के पास गए। हमारे पास जो सदस्य थे ना, जो स्कूल के बने हुए, जो पंच बने हुए होते हैं, उनके पास हम गए थे। हमारे गांव के ही यहाँ के चौधरी है। जब उन्होंने कहा भाई सोनलाल जी अमावस के दिन मीटिंग है स्कूल में, मीटिंग के अंदर आपके बच्चे तो हम ले लेंगे और जिन बच्चों की लड़ाई हुई थी उन बच्चों की हम टीसी काट के भेज देंगे। अच्छा। जब इनमें से तीसरे बच्चे को तो एडमिशन करवा दिया महात्मा गांधी में और हमारे बच्चे फिर रहे हैं वैसे आज 10 दिन हो गए साहब। ठीक है। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ। आपने पूरी बात अपनी तरफ से हमारे सामने रखी। सुरेंद्र, ये भी एक एंगल, एक बच्चे की बैग में अगर चेकिंग की गई और डंडा निकला, चाकू निकला, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं। ये मामला सिर्फ उतना नहीं है जितना दिख रहा है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल स्वप्निल, अगर इस तरीके के बच्चे अगर हरकत करते हैं निश्चित तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उसकी फोटो लेते, उसका वीडियो बनाते, गार्जियनों को बुलाते, इस तरीके की हरकत करते। हालांकि आज ये घटना जो मैं कह रहा हूँ, ये 10 दिन हो गए इनको गुहार लगाते हुए को। अभी तक प्रधानाचार्य के द्वारा डीओ तक इस बात की शिकायत नहीं की गई है। अपने सीबीओ तक को नहीं बताया गया है कि बच्चे इस तरीके के डंडे या चाकू लेकर आते हैं। ये तो अपनी मर्जी से आश्वासन दे रहे हैं कि अभी इतने दिन रुक जाइए, उसके बाद एडमिशन दे देंगे, ये कर देंगे। ये चल क्या रहा है? सोनलाल जी, जिस तरीके से अभी गार्जियन से बात हुई है, सोनलाल जी जो पीड़ित बच्चे हैं उनके पिता अभी आपको बता रहे थे कि हमारे बच्चे की कहीं कोई लड़ाई नहीं हुई है, 2 आपसी बच्चे झगड़ रहे थे, ये बच्चे बीच में आते हैं और इस तरीके का मामला सामने आता है। उन 2 बच्चों की टीसी कटनी थी, काट इनकी दी, उनको काटी है तो उनको दूसरी जगह एडमिशन भी मिला है। तो इन बच्चों के व्यवहार को लेकर कहीं ना कहीं कोई आश्वासन भी मिल जाता। जब पंचायती के मुखिया लोग पहुंचते हैं, इन सोनलाल जी ने बताया भी है, अमावस्या के दिन मीटिंग भी रखी गई थी, तो कहीं ना कहीं कोई निर्णय निकलता। लेकिन जिस तरीके से कोई निर्णय डिसीजन तक नहीं पहुंचा है, कोई इनकी गलती थी तो ये पाबंद करते, कोई अड़ोसी पड़ोसियों को बता भी देते, सूचना भी देते। जिस तरीके की हरकत बच्चे अगर करते हैं, अपने अधिकारियों को चिट्ठी लिखते, इसका बचाव भी था। लेकिन प्रधानाचार्य की अगर बात करूं या सीबीओ की बात करूं, डीओ की बात करूं, तो सब अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इस जवाबदेही पर किसी एक को अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं। कम से कम डीओ साहब जो वीसी के अंदर बैठे हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी थी, कम से कम वो बच्चों की पीड़ा तो सुनते, उन्होंने मीटिंग को तरजीह दे दी, जिसके लिए मैंने कहा भी भाई कुछ जगहों पर बस अधिकारियों के सामने जी हजूरी, यस बॉस, यस सर करना ज्यादा जरूरी महसूस करता है ये सिस्टम। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।